प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की बात सुनकर ही शायद भगोड़े जाकिर नाइक के हाथ पैर खुल गए होंगे, क्योंकि 8 साल मोदी के मलेशिया दौरे में रक्षा सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है और जाकिर नाइक अपने भड़काऊ भाषणों से युवाओं को आतंकवाद और कट्टरपंथ की तरफ धकेलने का काम करता रहा है। लेकिन अब शायद इस भगोड़े जाकिर की फाइल बंद होने वाली है और उसे भी भारत वैसा ही पकड़कर भारत लाएगा जैसे आतंकियों और गैंगस्टरों को लाया गया है। और अब नंबर जाकिर नाइक का भी लग गया है, क्योंकि पीएम ने साफ कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। जाकिर नाइक भारत के डर से मलेशिया में शरण लिए हुए हैं और उसे डर है कि अब उसका नंबर आ गया है, क्योंकि मोदी ने पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर 11 समझौतों पर साइन किए हैं, जिसमें रक्षा सुरक्षा के साथ ही फूड सिक्योरिटी, टूरिज्म और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। और मलेशिया भारत से दोस्ती निभाते हुए भारत की 2017 से की जा रही जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग जल्द पूरा भी कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के 100 साल पूरे होने पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मुंबई में आयोजित व्याख्यान माला में उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण कोई भी सरसंघचालक बन सकता है, सिर्फ ब्राह्मण होना ही कोई योग्यता नहीं है। मुंबई के इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। संघ के अगले प्रमुख के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके चयन के लिए पैमाना जाति नहीं है। ये कल SC/ST होगा कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि संघ प्रमुख के चयन का पैमाना सिर्फ मौजूद लोगों में सबसे योग्य कौन है और उसमें चयन के लिए मौजूद कौन है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो कैसे संघ प्रमुख बने थे। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूँ, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि संघ जाति में नहीं, सिर्फ हिंदुत्व में विश्वास करता है और उसकी मजबूती के लिए काम करता है। और आइए बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली की रेखा सरकार के 1 साल अब पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में बड़े कदम उठाने की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट का गिफ्ट दिल्ली को अब सौंप दिया गया है। तो वहीं यमुना नदी में चलने वाली क्रूज भी अब तैयार हो चुकी है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में शामिल हुई इन 500 बसों से कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके साथ ही दिल्ली में 4000 ई बसें हो गई हैं। हमने दिल्ली की जनता को 500 नई EV बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में EV बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ यमुना में लग्जरी क्रूज सर्विस लॉन्च करने की भी पूरी तैयारी है। यात्री यात्रा करेंगे ना तो उनको ठीक ऐसा महसूस होगा कि मानो वो क्रूज में नहीं बल्कि गोवा में किसी बड़े क्रूज में घूम रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्टी भी हो सकती है। क्रूज की सेफ्टी फीचर्स की जांच चल रही है तो सुविधाएं इंस्टॉल हो रही हैं। देखिए, इस केबिन के अंदर जो फिटिंग की गई है वो तमाम फिटिंग बहुत आधुनिक, अच्छी और बढ़िया तरीके से की गई है। बस और क्रूज दिल्ली वालों को रेखा सरकार ने डबल गिफ्ट की सौगात दी है।